दोस्तों, आज हम लोग मानसरोवर भाग 1 की कहानी शांति से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, शांति कहानी के लेखक कौन है? तो शांति कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। शांति कहानी प्रेमचंद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो वह मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। स्वर्गीय देवनाथ लेखक के कौन थे? तो कौन थे? अभिन्न मित्र थे। लेखक अपने मित्र से कितने दूरी पर रहते थे? तो 200-250 मील। लेखक लखनऊ में रहते थे और देवनाथ दिल्ली में। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार का कैसे निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी न जाना और न जानने की चेष्टा की। कथन किसने और किसके लिए कहा है? तो लेखक ने अपने स्वर्गीय मित्र देवनाथ के संबंध में कहा है। देवनाथ की पत्नी का क्या नाम है? तो उनकी पत्नी का नाम गोपा है। देवनाथ और गोपा के कुल कितने बच्चे हुए? तो उनके कुल 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। उनके दोनों लड़कों का क्या हुआ? तो दोनों लड़के जो है वो बचपन में ही गुजर गए। लेखक के हिसाब से गोपा और उनकी बेटी के जीवन निर्वाह के लिए इन्हें कितने रुपए की ज़रूरत थी? तो 200 रुपये महीने की, मतलब एक मंथ में उन्हें 200 रुपये की ज़रूरत थी अच्छे से जीवन निर्वाह कर पाने के लिए। पैसे के अस्थायी बंदोबस्त के लिए लेखक ने क्या इंतजाम कर दिया? तो गोपा के घर का एक भाग किराए पर लगा दिया, क्योंकि गोपा और उनकी पुत्री की देखरेख करने वाला अब कोई नहीं था। तो इसलिए लेखक ने क्या किया कि उनके मकान का एक भाग जो है वो किराए पर लगा दिया। किराए से गोपा को कुल कितना पैसा मिलता? तो उन्हें 50 रुपये माहवार, मतलब 1 मंथ में 50 रुपये मिल जाते। लेखक को कारोबार के सिलसिले में कहाँ जाना पड़ा? तो एक बार उन्हें विदेश जाना पड़ा और वहाँ लगभग 2 साल उन्हें रहना पड़ गया था। किसने अपनी उम्र लेखक को 35 वर्ष बताए? तो किसने बताया? गोपा ने। नारियों के जीवन में यह वह अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है, जब उसमें अल्हड़पन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण, माधुर्य आ जाती है। लेकिन उसके मुख पर झुर्रियाँ और विषाद की रेखाएं अंकित थी। यह कथन किसने कहा है? तो लेखक ने कहा है, और गोपा के लिए। क्योंकि जब वो 2 साल बाद विदेश से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि गोपा बहुत पतली दुबली हो गई है, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई है, विषाद की रेखाएं फैली हुई हैं। तो वो सोचते हैं कि इनकी जो अभी उम्र है, इस उम्र में तो नारियों में सौंदर्य का विस्तार होता है, उनमें आकर्षण आता है, लेकिन गोपा में क्या हुआ है? झुर्रियाँ आ चुकी हैं। देवनाथ और गोपा की पुत्री का नाम क्या है? तो उनकी पुत्री का नाम सुनीता है, जिन्हें सुन्नी भी इस पाठ में संबोधित किया गया है। गोपा ने सुनीता के विवाह के लिए 20-22 हज़ार मिलने की उम्मीद कहाँ से की थी? तो मकान को बेच देने पर। लेकिन मकान जो था वो पहले से ही रेहन हो चुका था, मतलब सूद मिलाकर उसे 20 हज़ार गोपा को अब देने पड़ रहे थे। तो गोपा सोचती है कि सुन्नी का विवाह अब करना है, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो वह सोचती है कि इस मकान को अगर मैं गिरवी रख देती हूँ तो 20-22 हज़ार मिल जाएंगे। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि यह घर तो पहले से ही गिरवी रखा गया है और जिस पे 20 सूद मिलाकर कुल 20 हज़ार रुपये देने हैं। अगला प्रश्न है, गोपा ने सुनीता के लिए किस लड़के के बारे में सोच रखा था? तो किसके बारे में सोच रखा था? लाल मदारी लाल के बेटे के बारे में। लाल मदारी लाल पहले किस पेशे में थे? तो वे पहले इंजीनियर थे, अब रिटायर हो चुके हैं और पेंशन पाते हैं। सुनीता का विवाह किस महीने में हुआ? तो जून महीने में। सुनीता के पति का नाम क्या है? केदारनाथ है, जो कि क्या है? निकम्मा है, कुछ काम नहीं करते हैं। लड़के तो प्रायः मनचले होते ही हैं, लड़कियां स्वभाव से ही सुशीला होती हैं, अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। इनकी सेवा, त्याग, प्रेम ही उनका अस्त्र है जिससे वे पुरुष पर विजय पाती है। यह कथन किसका है? तो मदारी लाल का अपनी बहू सुनीता के लिए है। और वो ये सब बातें किससे कर रहे हैं? तो लेखक से कर रहे हैं। जब 2 वर्ष के बाद वह वापस आते हैं तो गोपा बहुत उदास होती हैं और वह बताती हैं कि किस प्रकार केदारनाथ जो है वो उनकी पुत्री को
ज़रा भी खुश नहीं रखते, उनमें हमेशा अनबन होती रहती है। तो लेखक जो है वो मदारी लाल से जब मिलने के लिए जाते हैं तो मदारी लाल बोलते हैं कि इसमें लड़के का क्या दोष, इसमें तो सारा दोष वो अपनी बहू पे डाल देते हैं। केदार किसके साथ भाग गया? तो किसी एक एक्ट्रेस के साथ वो भाग गया था और 1 सप्ताह से घर वापस नहीं आया था और उसने क्या कह रखा था कि जब तक सुनीता इस घर में रहेगी तो वह वापस नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, सुनीता की लाश कहाँ से मिली? तो यमुना नदी से। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई, दुखिया अपनी मान मर्यादा लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो ना जाने क्या क्या देखना पड़ता। कथन किसका है? गोपा का है। जब लेखक सुनीता का दाह संस्कार कर वापस आते हैं तो वो सोचते हैं कि गोपा से ये सब बातें वो किस प्रकार करेंगे, लेकिन गोपा को यह जानकारी पहले से ही मिल गई थी और जैसे ही लेखक घर पहुंचते हैं तो वह उनसे बोलती है कि अच्छा हुआ कि सुन्नी का निधन हो गया, अर्थात वह इस संसार में और क्या क्या झेल सकती। अगला प्रश्न है, शांति कहानी का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो शांति कहानी का प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है। धन्यवाद।